नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के ऊपर एक ही ग्रुप है जो प्रेशर बना रहा है, वो है अडानी ग्रुप। आज भी यहाँ पर 3 बैड न्यूज निकल के आई दोस्तों, और अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त आपने बिकवाली देखी। प्रॉब्लम क्या चल रही है वो तो सभी को पता है दोस्तों। अमेरिका से एक चिंगारी उठी जिसने दुनिया भर में अडानी ग्रुप के अंदर आग लगा दी, मगर अब दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। देखिए, जो होना था वो तो अमेरिका की कोर्ट ने कर दिया, मगर अब उसका असर धीरे धीरे अडानी ग्रुप में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज की 3 बैड न्यूज है दोस्तों, तीनों न्यूज में आपको सामने रखूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रोथ कैपिटल लर्निंग ग्रुप है। हमारा ग्रोथ कैपिटल ग्रुप भी है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है लर्निंग ग्रुप, जो शायद आपने पहली बार देखा है। अगर पहली बार देखा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं आज अडानी ग्रुप में क्या हुआ। तो आप देखेंगे अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां रेड के अंदर बंद हुई है दोस्तों। एसईसी 1.5%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 3% से ज्यादा, अडानी इंटरप्राइजेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है दोस्तों, वहां पर 4%, अडानी ग्रीन एनर्जी 7%, जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसका नाम बहुत ज्यादा आप सुर्खियों में देख रहे हैं। अडानी पोर्ट 3%, अडानी पावर 2%, अडानी टोटल गैस 3%, अडानी विल्मा 2.5% और अंबुजा सीमेंट 2.5%। देखिए, जो कमजोर थे वो तो पहले से ही कमजोर हो रहे थे, जो मजबूत थे वो भी कमजोर होने लगे दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों अब कुछ 3 खबरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पहली खबर पे अगर मैं चलूं दोस्तों, तो आपको पता है कि इस समय अडानी ग्रुप के ऊपर जो अमेरिका से खबर आई है उसका असर अब रेटिंग एजेंसियां देने लगी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूं मूडीज की, तो मूडीज ने अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों की रेटिंग घटा दी है। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई है। देखिए, आउटलुक जो चेंज होता है, ठीक है, नेगेटिव स्टेबल, ये सब एक रेटिंग एजेंसी जो है अलग अलग कंपनियों को देती है कि हम इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे स्टेबल है। मगर एक चीज याद रखिए, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अब मूडीज ने जो इसको नेगेटिव कहा है, ठीक है, नेगेटिव कहा है, ये इन कंपनियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि फंडिंग आना, जी हाँ, जो फंडिंग आती है कहीं से भी, मान लीजिए अडानी ग्रुप को फंडिंग आ रही है, तो वो क्या देख के आएगी इस कंपनी की रेटिंग। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको कहीं से लोन लेना होता है तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। उसी प्रकार से जो है रेटिंग देखती है इंटरनेशनल कंपनियां, उस पर दोस्तों यहां पर जो नेगेटिव आउटलुक किया है मूडीज के द्वारा, ये अडानी ग्रुप के लिए अब चिंताजनक बात हो चुकी है। क्योंकि देखिए, पैसा नहीं आया तो फिर धंधा कैसे चलेगा, और पैसा आपको पता है डॉलर में ही आता है। तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला था, और बाद में सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो गई। मगर क्या अभी सिचुएशन ठीक होगी? दूसरी खबर दोस्तों जो आ रही है अडानी विलमार से, आपको पता है यहां पर अडानी ग्रुप को स्टेक सेल करना था, क्योंकि इनकी 75% से ज्यादा होल्डिंग है दोस्तों। अब दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि हमें जो स्टेक सेल करना था, हमें जो हमारा पोर्टफोलियो है 75% से नीचे लाना, ऊपर है तो नीचे लाना था, इसको हम सेल करने वाले थे। अभी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये इसको स्टेक सेल्स करने के लिए टाइम बढ़ा रहे हैं। मतलब सेबी से इन्होंने टाइम मांगा है कि हमें कुछ महीने और दे दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर ये यूएस का जो इल्जाम लगा है, जो रिश्वतखोरी का हमारे पे इल्जाम लगा है, इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी ग्रुप की डैमेज जो पोजीशन जो है वो डैमेज हुई है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। सेम सिचुएशन आपको पता है हिडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस वो एफपीओ लाई थी, जी हाँ, क्यूआईबी के जरिए बहुत बड़ा पैसा उठा रही थी मार्केट से, उन्होंने उठा भी लिया था, एफपीओ भर भी गया था दोस्तों, मगर फिर बाद में अडानी ग्रुप ने वो पैसा वापस कर दिया अपने निवेशकों को। तो अभी यहाँ पर जो है अडानी विल्मर में स्टेक सेल करने की जो बात थी दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट हमें देखने को मिल रही है, और इसी रुकावट के चलते अभी ये स्टेक सेल यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरी खबर की तरफ। देखिए, तीसरी खबर जो है दोस्तों वो इंडिया से है, भारत से है, और तीसरी खबर आ रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश से।
आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा पावर सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा सौदा हुआ था अडानी ग्रीन को लेकर। वहां से चंद्रबाबू नायडू जी ये जो है वो कह रहे हैं कि अब हम इसकी जांच करेंगे कि ये जो सौदा हुआ है उस समय जब उनकी सरकार नहीं थी, तो क्या ये ठीक सौदा हुआ था? क्या ये बिजली की कीमत जो है वो ठीक लगाई गई थी? क्या सब कुछ ओके है या फाइलों को वापस खोला जाएगा? तो अब दोस्तों इंडिया में भी उनकी फाइलों को खोलना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों तीनों खबर बुरी न्यूज है और आपने रिएक्शन भी देख लिया आज कि बुरी खबर का क्या रिएक्शन आता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें सवाल उठ रहे होंगे कि क्या खरीद लें, क्या बेच दें, क्या करें, अडानी ग्रुप में क्या करें। देखिए दोस्तों, लास्ट 3-4 वीडियो में मैंने एक चीज आपसे कही थी कि ये ग्रुप अभी न्यूज में रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। जब ये खबर भी नहीं आई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि न्यूज में रहता है। कभी पॉजिटिव न्यूज आती है, कभी नेगेटिव न्यूज आती है और इससे होता क्या है, स्ट्रेस, सर में दर्द होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं कुछ कमाने के लिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप में आप रोज रोज कोई खबरें सुनते हैं, आज कम हो गया, आज ज्यादा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, तो क्या होता है, स्टॉक को परफॉर्मेंस नहीं मिलती है दोस्तों। और उससे होता क्या है, आपके सर में दर्द हो जाता है। तो फिलहाल जब तक सिचुएशन खराब चल रही है, जब तक दिक्कत है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे जब सिचुएशन खराब होती है तभी तो पैसा लगाने का टाइम होता है। देखिए पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में कोई एक खबर को लेकर अगर मान लीजिए किसी प्लांट का कोई स्टॉक है, कोई भी प्लांट मान लीजिए, और वहां पर एक कोई छोटी मोटी आग लग गई और उस आग की वजह से कुछ नुकसान हो गया कंपनी को और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। तो दोस्तों हमको पता है आग तो बुझ जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी, मरम्मत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसकी साख पर बट्टा नहीं लगा है। यहां पर जब भी मैं एक बात आपसे कहूं, जब साख पे बट्टा लगता है ना दोस्तों तब दिक्कत होती है। हाँ या ये बात होती है अगर मार्केट पूरा गिर रहा होता, साथ में एक ग्रुप भी गिर रहा होता तो हमें चिंता का विषय नहीं था। मगर अभी 21 दिन में अडानी जी को अमेरिका में पेश होना है। सबसे पहले उसी खबर पर हम नजर रखेंगे कि 21 दिन के बाद क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है। तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और नोटिस आ गया अडानी ग्रुप को अमेरिका से, क्योंकि धंधा तो वहां पे भी चल रहा है दोस्तों, पैसा तो वहां से बहुत उठाया गया है। हालांकि जीक्यूजी पार्टनर ने इस समय कहा है कि अभी हम फिलहाल जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जीक्यूजी पार्टनर ने बहुत बड़ा, राजीव जैन जी ने पैसा लगा रखा है, मगर आने वाले समय में क्या वो इस ग्रुप में टिके रहेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। अगर टिके रहेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आएगा, ये आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। तो मेरी नजर में दोस्तों फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गहरी नजरों से खबरों को देखते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन लेना फिलहाल के लिए ठीक होगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं है दोस्तों। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस देने के बाद स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।